एक पक्ष कह रहा है कि चंपत राय बंसल लेक्चरर थे केमिस्ट्री के, छोड़ करके 45 साल तक बड़ा तपस्या किया और राम मंदिर में रहा, वह ऐसे कैसे कर सकता है। दूसरा पक्ष कह रहा है रावण से उच्च कौन होगा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरच पूजे बहुभांति। अपने 10 सिर दे करके भगवान शंकर का पूजा किया, लेकिन जगत जननी जानकी को जैसे ही उठाकर चोरी किया 10 सिर खच काट दिया गया। तो लक्ष्मी की चोरी हुई, मतलब कि भगवान राम की पत्नी लक्ष्मी की चोरी हुआ, सिर तो कटना ही होगा। यह पक्ष प्रतिपक्ष चल रहा है। 12,000 रुपया कमाने वाले लोगों को घर से लाख लाख रुपया आभूषण मिले। शंकराचार्य लोग कहता है कि जब शिलान्यास हुआ है तभी से चोरी हो रही है लाखों लाख। जो मंदिर का चोरी करता है वह नाश को प्राप्त होता है और अगला जन्म कुत्ता बनता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में बड़ा चर्चित है राम मंदिर की चोरी, सब मुड़ी हिलाता है। इस देश के शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के जो हैं और पुरी के दोनों कहते हैं कि वह चंपत हैं, सब संपत चंपत कर ले गए। लेकिन उन पर कुछ नहीं हो रहा। सारा मीडिया आज भी हम देख रहे थे। एक पक्ष कह रहा है कि चंपत राय बंसल लेक्चरर थे केमिस्ट्री के, छोड़ करके 45 साल तक बड़ा तपस्या किया और राम मंदिर में रहा, वह ऐसे कैसे कर सकता है। दूसरा पक्ष कह रहा है रावण से उच्च कौन होगा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरच पूजे बहुभांति। अपने 10 सिर दे करके भगवान शंकर का पूजा किया, लेकिन जगत जननी जानकी को जैसे ही उठाकर चोरी किया 10 सिर खच काट दिया गया। यह पक्ष विपक्ष की, हमारा इसमें बात कुछ नहीं। तपस्या करने का मतलब नहीं है कि आपको चोरी करने का अधिकार दे दिया जाएगा। यह पक्ष प्रतिपक्ष आप लोग भी सुनता होगा। तो लक्ष्मी की चोरी हुई, मतलब कि भगवान राम की पत्नी लक्ष्मी की चोरी हुआ, सिर तो कटना ही होगा। यह पक्ष प्रतिपक्ष चल रहा है। 12,000 रुपया कमाने वाले लोगों को घर से लाख लाख रुपया आभूषण मिले। शंकराचार्य लोग कहता है कि जब शिलान्यास हुआ है तभी से चोरी हो रही है लाखों लाख चोरी। खैर, भगवान के मंदिर में, भारत जो है श्रद्धा का देश है, श्रद्धा अर्पण तर्पण समर्पण का देश है ना। लोग बड़ी भक्ति से जाते हैं, अपना जो भी होता है समर्पण कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कथा थी, एक कहावत है, जो मंदिर का चोरी करता है वह नाश को प्राप्त होता है और अगला जन्म कुत्ता बनता है। सुना है कि नहीं सुना? आगे हम इस पर कुछ नहीं कमेंट करेंगे, कुछ कमेंट तो रोज टीवी में हो ही रहा है। लेकिन दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में कोई दुख नहीं था, सब अपने अपने धर्म में अडिग थे। कोई FIR नहीं होता था, थाना पुलिस सब बैठे रहता था। एक दिन एक कुत्ता जो है दौड़ते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, FIR करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तो राजा है, राम ही ना है। राम बैठे थे दरबार में, ही तेरे बैठे थे, कोई काम नहीं है। हम पहले गए थे बद्रीनाथ, जोशीमठ ठहरे थे, तो एक पुलिस अफसर था, से पूछे कि आप लोग यहाँ पर जाड़ा में धूप ले रहे हैं बहरी, कोई काम नहीं है क्या?
तो कहाँ से आए हैं महाराज जी पूछा। हम काशी से आए। ये बैकुंठ है, यहाँ पर चोरी डकैती या छीना झपटी थोड़े है कि यहाँ केस होगा। कोई केस ही नहीं है, एक को केस नहीं है, कोई केस नहीं है। तो नहीं, मन में सोचे कोई बिहारी नहीं आया कहा यहाँ। लेकिन नहीं कुछ कहे। अब देखो बद्रीनाथ में कितना केस हो गया। कोई केस, राम राज्य में कोई केस नहीं था। कुत्ता पहुंच गया, खून गिर रहा था सर से। पूछा कि भाई क्या मामला है। कहा कि सरकार हम सरजू से स्नान करके आ रहे थे, तब एक पंडित जी भी स्नान कर आ रहे थे, हम उनसे छुआ गए तो देखिए मार दिए, हमारा कपार फट गया। पंडित जी क्या नाम है? तो फलाना। तुरंत भाई गिरफ्तार, बुलाओ उनको, आज बुलाओ। गिरफ्तार करके आए। कहा कि पंडित जी क्या मामला है, ये बात झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है? आज तक कलयुग में कहते कि बिल्कुल सरासर झूठ कह रहा है, मैं तो देखा ही नहीं इसे। लेकिन त्रेता था। कहा कि बात तो सच कह रहा है भगवान। क्यों मार दिया? कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, पूजा करके सरजू से आ रहा, पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, ये छू दिया चंडाल तो मैं अब पवित्र नहीं हो गया? इसको दूर दूर कर रहा था, दूर नहीं हुआ, जबरदस्ती छू ही दिया, तब डंटा मार दिया। अच्छा। कहा क्या दंड दिया जाए? कहा कि यह जो है, जो कहता है वही दंड दे दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि यहाँ के दोष यही दंड करके निवृत्ति हो जाऊं, अगला जन्म न लेना पड़े। भगवान राम ने पूछा कि कुत्ता महाराज आप ही बोलिए क्या दंड दिया जाए। कहा कि अयोध्या में जो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है ना, तो जी हाँ, उसका इन्हें महंत बना दिया जाए। कहा बड़ा फिर पड़े, अरे वहां तो बहुत दान दो जाता है। कहा किसी ने कहीं उनका महंत बना दी जाए। भगवान राम पूछे कि इसका रहस्य बताइए, क्यों आप महंत बनाना चाहते हैं? वहां तो महंत बनने के लिए बड़ा लड़ाई होती है। कहा कि हम पहले महंत थे ना वहां के। तब जो दान आता था मैं खा जाता था। दान आता है पुण्य काम करने के लिए ना, उपकार करने के लिए कि ना अपने खाने के लिए। तो अपने खा जाते थे, खाने का फल हुआ आकि हम जो है कुत्ता बन गए। तब इनको ये बना दीजिए कुत्ता बन जाए तो हम भी लाठी मारेंगे, अगला जन्म ब्राह्मण बनेंगे, मारेंगे इसको लाठी। अच्छा समझ गया। तो मंदिर के आश्रम के दान चोरी करना, खाना खेत में, रिजर्वेशन कुत्ता के लिए तो हो गया। लेकिन ये कथा कहते हैं, सुनते हैं, सब जानता है, फिर भी कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो चलो एक बात तुम लोग दूसरी काम जानता है कि सदगुरु धाम आश्रम डुमरी में है, 11-12 में श्री राम नाम का यज्ञ हुआ। मायावती का सरकार था, थाना इतना पुलिस घेरा। नाक पर फुंसी होता है ना, अब नाक पर दवा इलाज करते रहो तो ठीक हो सकता है या नहीं, लेकिन जानता है फुंसी क्यों होता है? पेट के गर्मी के चलते। क्या जी? पेट उसका साफ नहीं हो रहा है, शौच साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं, तो नाक तो इंटेंशन करता है फुंसी हो रही, तो इसका दवा करेगा का, पर मलहम लगाएगा ही लगाएगा ठीक। लेकिन असली रोग वह नहीं है। क्या जी आचार्य ऐसी, इज इट करेक्ट? वो तो इंडिकेट करता है कि तुम्हारा पेट जटिल हो गया है, इसे साफ करो, शारीरिक मेहनत करो या व्यायाम करो, एक्सरसाइज का हो, पेट साफ रखने के उपाय करो। यह इंडिकेशन होता है। उसी तरह से समाज में हम चाहे कितना हो नियम बनाने, कानून बनाने, लेकिन मशीनरी तो वही रहती है ना, अधिकारी तो वही रहते हैं। कैसे बदलाव को उपाय करेगा?